हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं, आपकी ये वैकेंसी राजस्थान वन विभाग से वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। चलते हैं, आपको बताते हैं आगे की तरफ कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे नहीं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपकी राजस्थान जो बोर्ड कर्मचारी चयन की तरफ से आपकी लिखी हुई है राजकीय प्रबंधन संस्था, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको ज्ञापन ज्ञापन दिया हुआ है और जो आपकी वैकेंसी है ये आपको बता रहा हूँ मैं। आपको ये बनपाल फॉरेस्ट गार्ड सीधी बस्ती भर्ती है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में आपको बता दूँ, राजस्थान बोर्ड द्वारा विभाग राजस्थान के राजस्थान और राजस्थान राजधानी सेवा अधिनियम 2015 के संशोधित राजस्थान अनुसूचित जाति क्षेत्र के अनुसूचित मंत्रालय आपकी ये भर्ती होने वाली है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको ये पद होगा वनपाल की तरफ से होगा और गैर अनुसूचित वर्ग के लिए आपको 213 पोस्ट है और अनुसूचित जाति क्षेत्र के 40 टोटल पद आपके 259 पद होने वाले हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं आपको बता दूं, आपको ये विशेष ध्यान रखना है, आपको बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाली है, आपको फॉर्म भरना जरूरी है। इसमें मैं आपको बोल देता हूँ। अब विशेष पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा। आदेश के कर्मचारी चयन जयपुर पालन समस्या के समाधान के पद पदोत्तर परीक्षा सी सेकेंडरी स्थान, आपको ये ध्यान में रखना है। आपकी ये पासिंग है, आपको 12th पास मांग रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी 12th पास होनी चाहिए। नो, आपको कोई सी भी आपको टोटल कोई सी भी स्ट्रीम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आवेदन प्रक्रिया प्रक्रिया के बारे में बता दूं आपको, आवेदन कैसे करना है आपको ये ध्यान में रखना होगा। आवेदन फॉर्म कैसे करना है आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो बोर्ड बोर्ड द्वारा आवेदन बोर्ड द्वारा आवेदन तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड द्वारा आवेदन माध्यम के प्रकार से जाएंगे जिन्होंने राज्य के भरने में विस्थापन ज्ञापन अध्ययन किया है और आपकी आस्था ऑनलाइन आवेदन के द्वारा आपको कैसे करना है। आपको आवेदन करना है सिटीजन ऐप G2 के आपको उपलब्ध कराया जाएगा जी, आपको ध्यान रखना है। उसका पहले आपको OTR करना होगा, उसका जमा किया गया सर्वप्रथम OTR आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इसमें OTR करना होगा। आपको बता दूं OTR, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको बता दूं कैसे OTR करना है कैसे नहीं, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से रखना है। आपको थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपको ये ध्यान में रखना है। वीडियो को कभी भी आप स्टेप करके मत देखना, आपको ये ध्यान में बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी वीडियो को स्टेप करके देखोगे आपको ध्यान में रहेगा, आपकी ये सारी जानकारी आपकी फेल हो जाएगी, आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ, आपको पहले OTR करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट सावधानी भारतीय OTR प्रक्रिया बंद में आपको 2024 के ऑनलाइन आवेदन आप एप्लीकेशन नंबर दर्ज कराना होगा। सेट सिटीजन सेकेंडरी 2024 में परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र SSO ID सिस्टम द्वारा सेट सीनियर 2024 डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद स्थानांतरित में आवेदन पत्र खुलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये आपकी SSO इनकी एक वेबसाइट है, उनकी ID आपको उसमें ID वेरीफाई करनी होगी, तभी आपका फॉर्म कम्प्लीटली आपका कंप्लीट हो पाएगा। पहले आपको OTR करना है, उसमें SSO द्वारा आपकी एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपको फिल करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर भरने की प्रक्रिया होगी। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दस्तावेज जो भली प्रकार अध्ययन करने में उपलब्ध ऑनलाइन कर आवेदन के लिए ज़रूरत पड़ती है, आपको ध्यान में रखना है। जो आपको अपलोड करते समय वही डॉक्यूमेंट लगाना है जो आपको इसमें OTR में ज़रूरत होने वाली है। आपको वैध दस्तावेज आपको नहीं लगाना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। सेक्शन अभ्यर्थी अपनी शिक्षा आयोग चुनाव सावधानी करने पर भर्ती विज्ञापन निर्धारित आयोजन संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में नियमों के अनुसार तुरंत ऑनलाइन आवेदन कराए जाएंगे, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपकी जो धारा आपको ये ध्यान में किया है, न्यायालय के द्वारा धारा
17 OTR दर्ज करना होगा, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, कोई दिक्कत आती है तो आप संशोधन कर सकते हो। ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको इस सलाह दी जाती है पोर्टल के द्वारा ही आप भरें, अर्थात आप कोई सी वेबसाइट पर जाकर नहीं भरना है। आपको ऑफिशियली राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म भरना है, अर्थात कोई सी और वेबसाइट पर नहीं जाना है। क्योंकि आपको देख रहे हो आप पब्लिक में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं फ्रॉड वेबसाइट, आपको फ्रॉड वेबसाइट पर नहीं जाना है। आपको खुद की इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर ही फॉर्म फिल करना होगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपको भुगतान ट्रांजैक्शन आपको सही तरीका से सत्यापन समय समय पर जिम्मेदारी स्वयं करना होगा। आपको जिम्मेदारी आपकी दी जाती है, आपको ऑनलाइन करते समय आपको ये भी जिम्मेदारी बरतनी होगी। भुगतान के समय आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आवेदन की SSO ID सुनिश्चित SSO ID के आवेदन करना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। असफल आवेदन को आवेदन करते समय प्रकृति कोई समस्या नहीं होगी, आपको ये ध्यान में रखना है। समस्या से करें इस मित्र हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, आपको इस पर कॉल कर कर अपना आवेदन अच्छी तरीक़ा से फिल करना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी ईमेल द्वारा RSSB राजस्थान डॉट गवर्नमेंट इन ऑनलाइन पर जाकर अपना आवेदन आप चेक कर सकते हैं। गलत सूचना देने पर छुपाने पर बोर्ड नियम कार्रवाई के लिए आप जिम्मेदार होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अगर कोई फॉर्म में दिक्कत है, आप उसको छिपाते हुए अपने फॉर्म भरते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद आपको धारा 271 के द्वारा आपको कुछ ये बताया दोबारा 200 आपको कार्रवाई की जाएगी, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, आपको जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट सही है, वैध डॉक्यूमेंट है, वो ही आपको लगाना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। शुल्क के बारे में बात कर लूँ, आपको 19/4/2023 तक आपको सारे SSO ID द्वारा आपको पंजीकृत कराना होगा, आपको ये ध्यान है। CSC द्वारा आपको करना है। आपकी जो सामान्य वर्ग की आपकी फीस है वो आपकी 600 रुपये होने वाली है। SC ST वालों की उनकी आपको 400, और उसके बाद दिव्यांग की उसकी भी 400, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आपकी फ़ीस मैंने बता दी, आपको कैसे अप्लाई करना है वो आगे प्रक्रिया में बताने वाला हूँ। आपको नोट रखना है, आपको राजस्थान राज्य द्वारा अलावा ऐसे विद्यार्थी जो केंद्र शासित प्रदेश निवासी सूची के जनजाति के अभ्यर्थी श्रेणी में आते हैं, उनके लिए अलग ही प्रक्रिया के सामान्य वर्ग जाएगा और अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको OTR करते समय आपकी दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से अपनी फर्स्ट टाइम में आपको सही तरीका से आपको फॉर्म भरना है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। एजेंसी द्वारा आपको 1 अप्रैल 2031 मार्च तक आपको सही तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद अभी तक पेंटिंग शुल्क 750 रुपये आपको ये कुछ देना होगा, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसका दुगना यानी आपको 1500 रुपये नहीं चुका देता है तो उसका बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपकी बनपाल की आपकी वैकेंसी आपको ये ध्यान में रखना है। आपकी सामान्य में 71, आपकी सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्षेत्रीय दिव्यांग की आपकी अलग दिखाई हुई, आपकी ST OBC MBA आपको ये ध्यान रखना है। सारी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है, आपको ये भी सारी वैकेंसी आपको देख लेना है। उसके बाद आपको अनुसूचित जाति क्षेत्र में आपकी ये भी वैकेंसी सब आपकी ध्यान रखना है। आपको ये कैटेगरी वाइज आपकी सारी वैकेंसी दी गई हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। नोट के बारे में आपको जानकारी रखनी है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको ये भी ध्यान रखना होगा। दस्तावेज के बारे में सत्यापित कराना है क्षेत्रीय, उसके बाद आपको ये सही तरीका से आपको करना है। एक्सीडेंट अटैक वेटे में ये आपको ध्यान रखना है। सूचना के बारे में बता दूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट, आपको सूचना दी जाती है, आपको 17/1/2023 के अनुसार किसी विशेष सीधी भर्ती पर आपको ये अनुसूचित जाति के द्वारा उपलब्ध की जाएगी और उन्हें इस प्रकार की सुनिश्चित पश्चात आपको दी जाती है कि राजस्थान में सामाजिक प्रक्रिया अनुसार परंतु वर्ष में नहीं होती है तो सामान्य उनके अनुसार भौतिक पर आधारित किए जाएंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, आपको जो आपकी गाइडलाइंस के अनुसार आपको टाइम पर अपना संशोधन करना है और उसके बाद आपको जो टाइमिंग दिया रहा है उसी टाइम में आपको फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी।
चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये स्पष्टीकरण आपको ये देखना है। आपके बाद आपको सही तरीक़ा से आपको डेट वूट चेक कर लेनी है सारी, आपको प्रतिशत के बारे में। चलते हैं आगे की तरफ। ये आपको सारा नोटिफिकेशन नोट आउट करना होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा आपको ये बता दी जा रहा है इसमें। आपको सही तरीक़ा से आपको ये सही तरीक़ा से आपको नोटिस पढ़ लेना है। चलते हैं आगे की तरफ। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, प्लस आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो, इसलिए से आपको जानकारी नहीं होती है, तभी आपका फॉर्म में दिक्कत आती है। आपको ये ध्यान रखना होगा, सही तरीक़ा से आपको फॉर्म भरना है, गलती कोई नहीं करनी है आपको ये, क्योंकि जरा सी गलती करने पर आपका पूरा साल बेकार हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। कमज़ोर वर्ग के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र होंगे, और जिन्होंने आवेदन शुल्क अत्यंतर की श्रेणी में किया है छूट के लिए लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान अलावा आपको ये बता दिया जा रहा है मूल निवासी के लिए आपकी बता दिया जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको ये भी डेट दिखी है, आपको ये डेट सारी आपको चेक कर लेनी है आपको ये। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। उपलब्ध खिड़कियों उपलब्ध खिड़कियों के पदों पर ये आपकी वैकेंसी, आपको ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति जाति के लिए अलग अलग पोस्ट दी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ आपको ये अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में दिया गया है। ओलंपिक खेल, दक्षिण ओपिया जी, अभी आपको राष्ट्रीय मंडल, आपके सारे टूर्नामेंट के बारे में, आपको जो जो खेल आपने खेला है उसके बारे में आपको दे सकते हैं। आपको कुछ कुछ प्रमोशन या कुछ मिल सकता है, इसमें छूट मिल सकती है, आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल खेल के बारे में आपको बताया गया है। दिव्यांग सूचना के बारे में कुछ बताया गया है, आपको ये भी देखना है। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये पॉइंट कुछ आपको ये कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ पॉइंट आपको अनुसूचित वाले की आपको ध्यान रखना है, आपको ये पढ़ लेना है कुछ कुछ पॉइंट। चलते हैं आगे की तरफ। पात्रता योग्यता के बारे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड सरकार द्वारा घोषित सीनियर सिटीजन +2 उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि लिखी भाषाओं में कार्य करने के लिए राजस्थान की संस्कृति ज्ञान आपको सारा होना चाहिए। आपको राजस्थान की सकारात्मक चरणों में, और उसके बाद आपको ये सकारात्मक माध्यम से आपको ये जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद आपको ये कुछ बताया गया है वनपाल के क्या क्या कार्य होते हैं। आपको 5 से 15 वर्ष से आपको जन्म प्रमाण पत्र जारी प्रमाण पत्र पुरस्कार सृजन के आपको कार्य दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पुरुष के लिए आपको 165 आपकी 163 हाइट होने वाली है। महिलाओं के लिए आपकी 150 होने वाली है। आपकी सामान्य की ये आपको ये ध्यान रखना है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी हाइट भी दी गई है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। अगर आप और कोई कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अपनी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दी। पुरुष की आपको ये दी गई, महिला की आपको ये दी गई है। आपकी SC ST आपके अलग अलग पद के हिसाब से आप वैकेंसी आई है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आप जो SC में है कैंडिडेट, जो ST में है कैंडिडेट, और जो OBC में है उनकी अलग अलग आपकी हाइट, ये OBC वालों की है, और जो SC ST वालों की हाइट नीचे दी हुई है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। कुछ अन्य योग्यताएं आपको बता दूं, ये कुछ अन्य चरित्र के बारे में। राष्ट्रीय गान आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल भूटान आप जितने देशों से आप होगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्म भर लेना है। आप ये 3-4 आपको ये ध्यान में रखना है। आपके नेपाल से आप होगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, भूटान से होगे तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। आपको ये भी दिखना है इंडियन तो आप हो नहीं, इंडिया भी आपके होगे तब भी फॉर्म भर सकते हो, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आयु के बारे में आपको बता दूं, आयु में उल्लेखन आपको 1 तारीख 1/1/2027 से लेकर आपको 1/1/2008 तक आपकी आयु 18 वर्ष तक होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। 3 वर्ष की आयु में सीमा में छूट दी जाएगी, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपकी जो अलग अलग मामलों में आपको दी जाएगी छूट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, आपको ये सारे नोट डाउन कर लेने हैं। पेंशन के बारे में, विभाग के बारे में, पंजीयन की ऑनलाइन कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6/1/2001 से लेकर आपकी 4/2 तक आपकी प्रक्रिया चालू है, रात आपको दी गई है।
आपको ये ध्यान रखना है। आपकी डेट है जो आपकी एक्सपायरी होने में, आपकी एक्सपायरी डेट मिली है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया आपको बता दी मैंने कैसे कैसे करना है आपको। चलते हैं आगे की तरफ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। एसएसओ द्वारा आपको प्रवेश पत्र मिलने वाला है, नियुक्ति आपको दिया गई है कैसे एनएसओ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। आवेदन कैसे करें आपको ये बता दिया जा रहा है कैसे करना है कैसे नहीं। फाइनल तक पेरेंट तक आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप जो फीस कटवा रहे हो उसको भी ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं आगे की तरफ। आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म तक आपको सारा ये भी ध्यान में रखना होगा। आपको ये ध्यान रखना है आपको फाइनल आपका प्रिंट होने के बाद आपको प्रिंट कराना है। उसके बाद आपको ये प्रिंट करने के बाद आपको फॉर्म आपको सामान का अपने पास सेव कर रख लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो लास्ट टाइम आपकी जो दिक्कत पड़ती है वो यही होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो लास्ट टाइम आपको जब फॉर्म आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको ये मांगा जाता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। OTR के बारे में आपको बता दिया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। फोटो लाइव अध्यक्षर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। अंगूठा का निशान आपको OTR आपको सही तरीका से होना चाहिए। फोटो कैप्चर सारा आपको डाटा इसमें बता दिया गया, आपको ये ध्यान में रखना है कैसे कैसे आपको फोटो करना है। लाइव फोटो 5 सेकंड का आपको होना चाहिए। लाइव फोटो 5 सेकंड का फोटो आँख बंद कर बंद आंखों के साथ कैप्चर होना चाहिए। उसके बाद आपको फोटो चश्मे के साथ नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। चश्मा कैप्चर ना होना चाहिए। आपको इस सब तरीका से बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है फोटो की पुष्टि भूमिक हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो के आवेदन के चेहरा कम से कम 50% गहरा होना चाहिए। और आपका सिर आँख नाक टेढ़ी थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आपको सही तरीका से आपको फॉर्म काला धुंधलापन चश्मा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। OTR का आवेदन करने के बाद छेड़छाड़ फोटो की जल्दबाजी की जाएगी तो आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आवेदन के सफ़ेद कागज पर 7 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक आपका बॉक्स के भीतर आपका निशान नीला रंग का होना चाहिए, आपको निशान आपको ध्यान में रखना है। अंगूठा आपका सही तरीका JPG फॉर्म में आपका केवल लगेगा। आपका ये फोटो का साइज आपको ये बता दिया है, सारा साइज आपको दी गए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको ये नोटिस आपको पढ़ लेना है सही तरीका से। ऑनलाइन प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ ये। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, स्वयं, फोटो का आपको सही तरीका से सारे डॉक्यूमेंट आपको ये ध्यान रखना है। 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए आपको डाटा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। OTR करते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपका ये सारा डाटा माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्वयं का फोटो सारा आपका सही तरीका से होना चाहिए। और 10th के बेसिस पर आपका सारा डाटा होना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आप जरा सी गलती करने पर आपका भविष्य बेकार होने वाला है, आपको भी ध्यान रखना है। आपको गलती नहीं करनी है। आपको फॉर्म भरते समय मेरे ख्याल से आप कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई भी दिक्कत कर रहे हो, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई करते समय, तो आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। आपको डॉक्यूमेंट डिटेलेशन आपको सही तरीका से करना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन बता देना है, ये कैसे OSO वाला आपको कैसे करना है। सही है, आपको इस तरीका से आपको नोट डाउन कर लेना है। कुछ आपको इम्पोर्टेंट के बारे में चलते हैं। इम्पोर्टेंट ये कुछ नहीं है, तो आपको ये तब भी आपको सारे नोटिस आपको पढ़ लेनी है अच्छी तरीका से, क्योंकि जब तक आप नोटिस नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। वैसे बहुत सारे नोटिस होते हैं तभी, क्योंकि हर नोटिस में नोटिफिकेशन में आपको सारी डाटा दिया जाता है, तभी कभी आप सारा डाटा नहीं पढ़ते हो, समझ नहीं पाते हो, तभी आपकी दिक्कत पड़ती है। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, हम सारे गाइडलाइन अपने नोटिफिकेशन में दे देते हैं, आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो, आपकी जिम्मेदारी, आपकी गलती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपको कभी भी फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है, सारे नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। आवेदन कैसे करना है आपको ये बता दिया जा रहा है। आवेदन में गलत सूचना प्रेरित करने पर आपका अनुचित संविधान की रोकथाम काफ़ी हो सकती है, आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आप संशोधन में कोई दिक्कत में आवेदन करते समय आपको दिक्कत आती है, या कोई गलती भरते हो, या कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको आती है, तो आपको जिम्मेदार उसके खुद ही होगे, आपको ये ध्यान रखना होगा। आपकी रोक टोक आपको अधिनियम 2022 के अनुसार आपको बोर्ड द्वारा निश्चित आपका फॉर्म निश्चित कर दिया जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। आपको ये ध्यान रखना होगा सब तरीक़े से। आपको परीक्षा स्कीम आपको ये ध्यान रखना है। जनरल ज्ञान आपका सामाजिक अध्ययन, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास,
कला संस्कृति दैनिक विज्ञान आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की राजभाषा वैज्ञानिक आपको सब मांग आपका ये पोर्शन होने वाले 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको टाइम मिलने वाला है 2 घंटे आपको 2 घंटे आपको होवर्स टाइम मिलने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, बहुत अच्छी वाला है, सही है, आपको टाइम मिल रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। आपको कट ऑफ की आपको दी गई है नेगेटिव, आपकी ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, आपको ये ध्यान रखना है। सिलेबस के बारे में बात कर लूँ तो आपका राजस्थान की आपको इतिहास पता होना चाहिए, कल्चर, राजस्थान की कला संस्कृति आपको सब पता होना चाहिए इसके बारे में। 18वीं शताब्दी क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको राष्ट्रीय के बारे में सब पता होना चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपको सारा ज्ञान होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। पॉलिटी आपको जो पॉलिटी आपको सब होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद आपको भौतिक कर्तव्य, आपके न्यायालय के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए आपको, ये भी सारे आपको सिलेबस आने वाला है आपका। उसका राजस्थान का भूगोल सबको पता होना चाहिए, जलवायु के बारे में आपको ये ध्यान रखना होगा। राजस्थान का अर्थव्यवस्था के बारे में सारी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये दैनिक विज्ञान आपको ये होना चाहिए पता, भौतिक विज्ञान के बारे में सारा भौतिक विज्ञान आपका फिजिक्स आपको ये ध्यान रखना होगा। आपका ये फिजिक्स का टॉपिक है, आपका ये ध्यान रखना होगा। सारा अनुवांशिक 10th स्टैंडर्ड की आपकी होती है, ज़्यादा नहीं है। गणित में आपको कुछ पता होना चाहिए, गणित का भी आपको सिलेबस है ये। लघु समाहर्ता महत्तव आपको एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, ये एचसीएफ और एलसीएम आपका ये आने वाला है। और गणित के कुछ इंपोर्टेंट आपको बता दूं मैं, गणित में प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, आंकड़े, ये आपको ध्यान रखना है। मामले कुछ है, आपको इंग्लिश वाले का सिलेबस सीधे रखा हुआ है। तो आपका सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कैसे 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 नहीं, आपको परसेंट की गलती बता रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन में आपको ABCD आपका ऑप्शन दिया जाएगा, आपको एक आंसर देना होगा। आपको गलत आंसर पर आपके 1/3 की नेगेटिव मार्क होती है। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होता है, ABC में जो भी ऑप्शन सही होता है उसको चुनना होता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है, ये आपकी बोर्ड की वेबसाइट है, आपको कैसे फॉर्म भरना है सारा मैंने बता दिया आपको सारी इंपॉर्टेंट मैंने जानकारी बता दी है, आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। तो भाई लोगों मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है, कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज बता रहा हूँ, आपको कैसे कैसे गलती कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको ये बता रहा हूँ। आपको सिग्नेचर आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सिग्नेचर सही तरीक़ा से अपलोड करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी DOB में आपको ध्यान रखना है, DOB आपकी 10th बेसिस होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है, मेरी डाटा 10th की बेसिस पर होना चाहिए। माता के आपको माता का नाम, और आपको ये ध्यान में रखना, आपको बता रहा हूँ मैं। और आपके पिता का नाम, हाई स्कूल की 10th की बेसिस पर आपका सारा डाटा होना चाहिए। आपको फॉर्म भरते समय आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको फाइनल करने पर आपको पेमेंट करानी है। बहुत से लोगों को पता नहीं होते, पेमेंट नहीं करवाते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको वेबसाइट से आपको राजस्थान की वेबसाइट, आपको राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है SSO, आपको ID बनानी है और तभी आपका फॉर्म भर पाएगा। आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। तो मैंने आपको बता दी आपको कैसे कैसे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ और नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।